हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 386वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है तिगुन है। तिगुन क्या है? लयकारी है। ठीक है, तिगुन एक तरह की लयकारी है। इसके अलावा दुगुन, चौगुन, छगुन, अठगुन, नौगुन, आड़, कुआड़, बियाड़, ये जितनी भी हैं ये सभी लयकारी होती हैं। पर प्रश्न में पूछा है कि तिगुन क्या है, तो तिगुन है लयकारी। दूसरा प्रश्न है श्रुतियों के नामों का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। श्रुतियों के नाम का सबसे पहले उल्लेख प्राप्त होता है नान्यदेव जी के भरत भाष्य ग्रंथ में। नान्यदेव जी ने भरत भाष्य ग्रंथ में सबसे पहले श्रुतियों के नामों का उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है अचल थाट के सितार में अधिकतम पर्दे होते हैं। अचल थाट के सितार में पर्दे होते हैं 24। इसमें अधिकतम पूछा है तो अधिकतम 24 पर्दे होते हैं अचल थाट के सितार में। वैसे 21 से 24 पर्दे होते हैं अचल थाट के सितार में। इसके बाद चौथा प्रश्न है उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की संख्या है। उत्तर भारतीय संगीत यानी कि हिंदुस्तानी संगीत में थाटों की संख्या है 10। 10 थाट हैं बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। ठीक है, तो ये 10 थाट हैं। इस 10 थाट के प्रतिपादक कौन हैं, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है जो स्वर राग में प्रयोग नहीं होता उन्हें कहते हैं। तो ऐसे स्वर जो रागों में प्रयोग नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं वर्जित स्वर। ठीक है, ऐसे स्वरों को वर्जित स्वर कहते हैं जो स्वर राग में प्रयोग नहीं होते हैं, परंतु कभी कभी राग की रंजकता को बढ़ाने के लिए ऐसे स्वरों का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, पर ये स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनका प्रयोग राग में निषेध होता है, वर्जित होता है। इसके बाद छठवां प्रश्न है गति भेद से तालों की संख्या है। गति भेद के अनुसार तालों की संख्या है 175। 175 ताले हैं गति भेद के अनुसार। सातवां प्रश्न है जाति भेद से तालों की संख्या है। जाति भेद के अनुसार तालों की संख्या है 35। ठीक है, गति भेद के अनुसार 175 और जाति भेद के अनुसार 35 तालें बताई गई हैं। इसके बाद आठवां प्रश्न है वाद्यों के कितने वर्ग हैं। वाद्यों के वर्ग हैं 4। 4 वर्ग के वाद्य होते हैं, जिसमें अवनद्य वर्ग के वाद्य, तत्वर्ग के वाद्य, घन वर्ग के वाद्य और सुशिर वर्ग के वाद्य होते हैं। तत्वर्ग में भी 2 तरह के वाद्य होते हैं, एक तत्वाद्य होता है और एक वितत वाद्य होता है। ठीक है, वितत वाद्यों को गज या कमानी के द्वारा बजाया जाता है और तत्वर्ग के वाद्यों को कोड़, मिजराब, नख यानी कि नाखून या उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। तो वैसे मुख्य रूप से 4 वर्ग के वाद्य होते हैं, तत्, घन, अवनद्य और सुशिर वाद्य। इसके बाद 9वां प्रश्न है सारिका युक्त वाद्य है। सारिका युक्त यानी कि कौन सा ऐसा वाद्य है जिसमें सारिकाएं, पर्दे होते हैं, तो ये वाद्य है सितार वाद्य। सितार वाद्य में पर्दे होते हैं, सारिकाएं होती हैं। ठीक है, पर्दों को ही सारिका कहते हैं। तो सितार वाद्य जो है ये सारिका युक्त वाद्य है। इसके बाद 10वां प्रश्न है मध्यम ग्राम में पंचम स्वर स्थित है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर स्थित है 16वीं श्रुति पर। 16th श्रुति पर स्थित है मध्यम ग्राम में पंचम स्वर, यानी कि 16वीं श्रुति पर स्थित है, उपस्थित है मध्यम ग्राम में पंचम स्वर। इसके बाद 11वां प्रश्न है श्रुतियों की संख्या है। श्रुतियों की संख्या है 22। 22 श्रुतियाँ होती हैं जिनके नाम हैं
तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिणी। ठीक है, तो ये 22 श्रुतियाँ हैं जिसके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, शहनाई बांसुरी वाद्य है, तो ये किस वर्ग का वाद्य है, इस प्रश्न में पूछा है। तो शहनाई और बांसुरी जो वाद्य है ये है सुशिर वर्ग का वाद्य। सुशिर वर्ग के वाद्यों को हवा के द्वारा बजाया जाता है, या फूंक मार के, या जैसे कि हारमोनियम वाद्य है, ये भी सुशिर वर्ग का वाद्य है, क्योंकि इसमें भी हवा के द्वारा स्वरों को उत्पन्न किया जाता है। तो शहनाई, बांसुरी, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन और हारमोनियम, ये सभी वाद्य सुशिर वर्ग के वाद्य होते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है, खंड जाति में लघु की मात्रा है। खंड जाति में लघु की मात्रा है 5। जितनी भी जातियां होती हैं इसमें लघु का मान ही चेंज होता है। ठीक है, यदि खंड जाति है तो 5 मात्रा, मिश्र है तो 7 मात्रा, संकीर्ण है तो 9 मात्रा। ठीक है, तो खंड जाति में यहाँ पूछा है, खंड जाति में लघु की मात्रा है तो वो होगी 5। ठीक है, खंड जाति में लघु की मात्रा 5 होती है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, ताल के 10 प्राणों का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। ताल के 10 प्राणों का उल्लेख सबसे पहले प्राप्त होता है नारद कृत संगीत मकरंद ग्रंथ में। नारद जी के द्वारा रचित संगीत मकरंद ग्रंथ में ताल के 10 प्राणों का उल्लेख प्राप्त होता है। और ताल के 10 प्राण कौन कौन से हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कायदा रेला बजाया जाता है। कायदा और रेला को बजाया जाता है तबले पर। तबले पर कायदे का और रेले का वादन किया जाता है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, 15 मात्रा की ताल है। 15 मात्रा की ताल है गज झंपा ताल। गज झंपा ताल जो है ये 15 मात्रा की ताल है। इसके अलावा पंचम सवारी ताल भी 15 मात्रा की ताल है। 17वां प्रश्न है, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित ख्याल गायक है। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित ख्याल गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। पंडित भीमसेन जोशी जी जो है ये पहले ख्याल गायक हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, वो भी 2008 में इनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में और कौन कौन से गायक वादक हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद 18वां प्रश्न है, 2009-2010 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित तबला वादक हैं। 2009 में और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तबला वादक जाकिर हुसैन जी को। जाकिर हुसैन जी 2009 और 2010 2 वर्ष 2 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, इसके बाद 19वां प्रश्न है, कृंतन मुर्की बजाया जाता है। कृंतन और मुर्की को बजाया जाता है सितार पर। मुर्की को गाया भी जाता है और कृंतन को केवल बजाया जाता है। ठीक है, तो कृंतन और मुर्की जो है इसको बजाया जाता है सितार वाद्य पर। इसके बाद 20वां प्रश्न है, समान स्वर प्रयोग होते हैं। कौन से ऐसे 2 राग हैं जिसमें एक समान स्वरों का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा अंतर होता है केवल, तो ये स्वर है जोग और जोगकोंस राग। राग जोग और राग जोगकोंस में एक समान स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं यदि आपको उनका उत्तर मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है,
आज ये 386वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 385 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए। उसमें मैंने ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं वे प्रश्न, और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। इसलिए आप उन वीडियोस को एक बार यदि अच्छे से देख लेते हैं तो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 387वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।